नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं सुकावा से उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी देहरादून की रोमांचक रोड ट्रिप पर। लगभग 350 से 360 किलोमीटर का ये सफ़र हम हरे भरे खेतों, शानदार हाईवे और पहाड़ों की खूबसूरत वादियों तक ले जाएगा। तो चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। सुबह का मौसम बेहद सुहाना है और हाईवे पर ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है दोस्तों। रास्ते में बदलते नज़ारे इस यात्रा को और यादगार बना देते हैं। इस समय मौसम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो रखा है। धूप भी नहीं, हल्की हल्की बादल है। यही मौसम बहुत अच्छा है और मैं तो इतना एक्साइटमेंट हूँ कि आगे देखते हैं कि देहरादून के पास का कैसा मौसम होगा। सुनते हैं यहाँ से ठंडक वहाँ ज़्यादा रहती है, पहाड़ों में वैसे भी थोड़ी ठंडक ज़्यादा होती है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैंने रूट पकड़ा है बाया एटा, अलीगढ़ और खुर्जा, और वहाँ से अपना ये नया दिल्ली का पेरीफेरल एक्सप्रेस होते हुए सीधा हम निकलेंगे देहरादून एक्सप्रेसवे पर। आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला कब ये देखिए एटा निकल गए हम। अलीगढ़ भी क्रॉस कर लिया है। अब ये खुर्जा आ गए हैं, तो देखते हैं। खुर्जा में बताते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, चीनी मिट्टी से बनी हुई। तो मुझे भी ये दुकानें कुछ अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं कि यहाँ क्या क्या बनता है और क्या क्या मिलता है। मैंने अभी गाड़ी रुकी है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए भैया की दुकान काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा इन्हीं के देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। एक इससे अनुमान लग जाएगा कि खुर्जा में क्या क्या मिल जाता है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा, यहाँ गमले भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। और ये कफ़ों की तो इतनी वैरायटी दिख रही है यहाँ पर, बेहद वैरायटी है। अकेले कफ़ ही नहीं है, काफ़ी और भी चीज़ें हैं। जो ये देखिए गिफ्टेड आइटम भी रखे हैं काफ़ी। ये गिफ्टेड आइटम है, यहाँ पूरी दुकान भरी पड़ी है। सभी सामान चीनी मिट्टी का ही है। ये देखिए छोटे से छोटा आइटम आप देखिए, काफ़ी है यहाँ पर, काफ़ी वैरायटी। ये चीनी रखने के लिए चीनी वास बोला जाता है। और ये गाय माता जो अपने यहाँ बहुत पूजनीय है। और यहाँ पर ये हैं कांच के गिलास, ये तो फिरोजाबाद में भी काफ़ी बनते हैं। और ये हैं वास, घर को सजाने के लिए इसमें लगा दें आप फूल और अपने घर को बनाएं सुंदर। ये देखिए कपों की वैरायटी, और ये ऊपर लगे हुए हैं सब बास घर में सजाने के लिए। वैरायटी तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ से निकलकर अभी मैंने पूछे थे 2-4 आइटम के रेट लिए थे। तो दोस्तों अपनी तरफ के अगर रेट का कंपैरिजन करें तो यहाँ लगभग आप समझो कि 40 से 50% चीज़ें सस्ती मिल रही थी। जैसे उसमें कप भी था, मैंने एक कप का रेट लिया है ना। और भी कई एक जैसे वॉश का भी रेट लिया, गमले का भी रेट लिया। तो अंतर तो है, 40 से 50% रेट पर सस्ता भी है यहाँ पर। तो देखने में तो बहुत सही लग रहा है कि अब थोड़ी चीज़ें लेने तो हम लोग यहाँ आएंगे नहीं, लेकिन अगर यहाँ से चक्कर लगे तो आप यहाँ विज़िट ज़रूर करें। आपको घर को सजाने से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अब वहाँ से निकलकर अपनी रूट पर आते हैं हम लोग। इस समय वहाँ से निकल के ये पेरीफेरल वे
दिल्ली बाईपास एक बोला बनाया है, उस पर चढ़ रहे हैं। और इस पे चढ़ने के बाद पेरीफेरल वे पे चलेंगे और उसके बाद हमें मिलेगा अपना दून एक्सप्रेस वे। अभी यहाँ पर हमें टोल देना है, टोल आ गया है टोल, और ये हम आ गए पेरीफेरल वे। यहाँ से अब करीब 40 से 30 35 40 किलोमीटर करीब चलने के बाद देहरादून। अभी मुझे क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं भी इस रूट पर पहली बार आया हूँ, तो एग्जिट आपको किलोमीटर नहीं बता सकता कितने हैं। इसके बाद मुझे पर ये है पेरीफेरल से जब हम उतरेंगे तो हमें मिलेगा हमारा देहरादून, दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस वे। ये भी हम लोग पेरीफेरल वे पे चल रहे हैं। ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये नहीं है, इसमें खड्डे हैं, नौची दक्कड़ भी है। चलिए आगे बने रहिए वीडियो में, अभी आपको बताता हूँ। और ये भी हम आ गए हैं देहरादून एक्सप्रेस वे पर दोस्तों। और देहरादून एक्सप्रेस वे पर आते ही देख रहे हैं आप, ऊपर देख रहे होंगे बादल आ गए हैं, बहुत ही मोहक नज़ारा हो गया है। और अभी हम निकल आए, करीब ये निकल रहे हैं मेरठ। आप देखें चारों तरफ हरियाली दोनों तरफ बढ़ गई है। इसी से अंदाज़ लग रहा है कि हाँ हम एक पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। देख सकते हैं पहाड़ों की तरफ चलते ही हरियाली की भरमार हो गई है, और ड्राइव करने में अलग ही मज़ा आ रहा है, एकदम वाइब आ रही है कि हम चल रहे हैं कहीं। एकदम खूबसूरत नज़ारा हो गया है, चारों तरफ से हरियाली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ मेरठ की तरफ हरियाली इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पर किसान ज़्यादातर गन्ना करता है। तो गन्ने का क्या है कि जैसे ही वो एक साल में करीब हो पाता है, तो जब तक खेत हमें हरे भरे लगभग देखते ही रहते हैं। तो रोड के दोनों तरफ बहुत अच्छी हरियाली हो गई है और देखने में भी बहुत मनमोहक लग रहा है। और अब थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो सोच रहे हैं कहीं अब कोई अच्छा सा ढाबा मिले तो चाय पी जाए और थोड़ी सी थकावट को दूर करें। अभी तो हम लोग ये मेरठ मुजफ्फरनगर निकल गए हैं। अब सोचा है कहीं कोई ढाबा मिले तो कुछ खाया जाए, भूख लगने लगी है हल्की सी, चाय पकौड़ी का नाश्ता कर लेंगे तो थोड़ा सा रिचार्ज हो जाएंगे। और दोस्तों इतना लंबा सफ़र है तो ब्रेक ज़रूर लेके चलना है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलने के बाद आप ब्रेक लेते रहें तो थोड़ा शरीर भी अपना एनर्जेटिक बना रहता है, और ये ज़रूरी भी है। एक और टोल आ गया है, इस टोल के बाद देखते हैं कहीं रुकने की व्यवस्था होगी तो यहाँ चाय पकौड़े किए जाएँ, नाश्ता। फिलहाल टोल पार कर लें। और ये टोल पार करके ही दोस्तों एक हमें बहुत ही अच्छा होटल दिखा, तो यहाँ हमने अब गाड़ी रोक रहे हैं अपनी, थोड़ा सा नाश्ता चाय करी जाए ताकि दोबारा से एनर्जेटिक। ये देखिए कितने बढ़िया यहाँ पर सेक के उन्होंने लगा रखे हैं भैया ने, कई एक वेराइटी इसमें मिल रही है पकौड़े की, ब्रेड पकौड़ा भी है। देखते हैं इनमें से कुछ ऑर्डर करते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, पानी वानी पिएंगे और फिर से एनर्जेटिक होके वापस अपने रूट पर आ गए हैं दोस्तों। और हम जितने देहरादून के करीब जाते जा रहे हैं, देखिए रोड हरियाली बहुत ही खूबसूरत होती जा रही हैं। यहाँ पर देखिए बीच में ये लगा दिया है लाइटें, अब शाम भी होने जा रही है तो लाइटें अब जलने वाली हैं काफ़ी। यहाँ पर अभी आपको शायद ना महसूस हो रहा हो लेकिन थोड़ा सा अंधेरा होना, ये लाइट जल गई हैं, बहुत ही बढ़िया। मेरे बात करते करते में लाइट जल गई हैं। और ये दोस्तों अभी हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, बस देहरादून यहाँ से थोड़ा ही दिखा रहा है, करीब 50 किलोमीटर। तो अभी
एक टनल मिलती है। टनल अगर हमने पार कर लिया तो हम देहरादून पहुंच जाएंगे। जब तक टनल के इधर हैं तब तक हम यूपी में हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो मेरी ग्रिल चल रही है इधर साइड में, ये साउंड प्रूफ है, ऐसा बताते हैं, क्योंकि इधर ये हाथी हैं, नीचे हाथियों का ये जंगल में हाथी रहते हैं। तो अभी जो प्रोटेस्ट किया गया था कि जंगल मत काटो, ये हाथी कहाँ जाएंगे, तो सरकार ने उनकी सुनी, यहाँ के स्थानीय लोगों की, और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है कि जंगल कम से कम कटे। और ये जो पुल बना हुआ है, ये नदी के ऊपर नदी के साथ साथ गया हुआ है पूरा पुल, बिल्कुल नदी के किनारे, कहीं नदी के ऊपर, कभी पुल इधर चला जाता है, कभी उधर आ जाता है, लेकिन रहता नदी के बिल्कुल ऊपर ही है, एकदम स्ट्रेट बनाया गया है। और इनको थोड़ा साउंड प्रूफ बताया है मुझे किसी ने कि ये साउंड प्रूफ है, इससे गाड़ियों की आवाज़ बाहर नहीं जाती जंगल में, जिससे हाथी वाथी भी डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। मुझे ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा कुछ ऐसा सरकार सोच रही है। और ये अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, हम लोग और भी करीब आ गए हैं बात करते करते देहरादून के। मेरी तो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। और ये खूबसूरत नज़ारे हैं, थोड़ा सा नाइट विज़न है क्योंकि अब रात हो गई है। और आगे मुझे यहीं टनल दिखने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अब हम लोग देहरादून के काफ़ी करीब आ गए हैं। एकदम इतना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जितना वीडियो में दिख रहा है, ये तो 10 या 20% ही आप समझो। एकदम बढ़िया वाइब, क्योंकि यहाँ पर एकदम थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस होने लगी हैं, जो खुद को ही फील हो सकती है। बहुत ही अच्छा एकदम नज़ारा है हो रखा है यहाँ पे, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये पुल देखिए बनाया गया है, एक माता रानी है यहाँ पर, काली मैया, उनके मंदिर पर जाने के लिए ये पुल बनाया है। और इसके बाद ही बताते हैं टनल है तो। और ये टनल के इधर ये देखिए, ये यूपी है, इधर हम रहेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है। और जैसे ही ये उत्तर प्रदेश की चेकिंग है, जैसे ही हम टनल पार करेंगे और हम उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे। और हाँ, इस गुफा के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, उत्तराखंड, वेलकम टू उत्तराखंड। और इसके बाद, इस टनल के बाद हम लोग देहरादून में होंगे, उत्तराखंड में होंगे। क्योंकि उसके बाद बताते हैं, ये देखिए उत्तराखंड। और यहाँ से ये देखिए कितनी अच्छी टनल लग रही है देखने में, बहुत ही खूबसूरत टनल। यहाँ के बाद टनल जैसे ही हम लोग पार करेंगे, वैसे ही हम लोग होंगे देहरादून होंगे दोस्तों। अब मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, इसी से रिलेटेड मैंने भी और बनाऊँगा कि मैं देहरादून में कहाँ कहाँ घूमने गया। और हम पहुँच चुके हैं देहरादून। तो सभी बने रहिए मेरे वीडियो में। धन्यवाद।